तुझे इश्क हो तो पता चले। किस नंबर 1। अगर मुझसे कोई गलती हो चुकी हो तो यहीं पर माफ़ करते हुए जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत गुनहगार सा बंदा हूँ। मुझ में मज़ीद गुनाहों का बोझ बर्दाश्त करने की सख्त नहीं। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत। तुम इस कदर नफ़रत करती हो मुझसे, मुझे नहीं था मालूम। खैर, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने उम्मीदें ही गलत जगह लगाई थी, मगर अब जब आंखें खुली हैं और मुझ पर हकीकत के दर वाह हुए हैं कि जो अपना ना हो उसे अपना मानने से वो अपना नहीं बन जाता। मगर अब मज़ीद नहीं, मैं तुम्हें मज़ीद कोई अज़ियत नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। शायद अब तुम मेरी शक्ल भी ना देख पाओ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है पत्थर से सर फोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम एक पत्थर हो, तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं है। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? अब मैं तुम्हारे हाथों अपनी मज़ीद तजलील नहीं करवा सकता। वो हर रात की तरह आज फिर सोने की कोशिश कर रही थी। अभी नींद आई ही थी, मगर उसे फिर से वही ख्वाब आया। उसके अल्फाज याद आए और फिर यके बाद दीगरे अपने जहर में डूबे लफ्ज़ों के नश्तर याद आए जो उसने उसकी ज़ात को तोड़ने के लिए बोले थे। मगर आज वो अपने इन्हीं अल्फाज पर पछता रही थी। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। जब से वो गया था ये तो रोज़ का मामूल बन गया था। वो इसी तरह जाग जाया करती थी। रात में भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती थी। पछतावा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भले क्या फ़ायदा हो सकता था जब चिड़ियाँ ही चुग गईं खेत। अब वो वक्त को वापस नहीं मोड़ सकती थी। उसने हासिल हुई मोहब्बत मबजूल ख्वार जानकर लात मारी थी, ठुकराया था। अरे ओ शुम, मनहूस मारी, गधे घोड़े सब कुछ बेचकर सोती हो क्या? घर का काम तुम्हारे कोई होते सोते आकर करेंगे। गुजरात में होने वाले बुखार की वजह से सुबह देर से उठी थी। सीढ़ियाँ उतरते ही उसकी समातों में सख्त आवाज़ें आन टकराईं। ये सब तो रोज़ का मामूल था। अब तो उसे भी इस सब की आदत हो चुकी थी। हाँ, इसके लिए नया तब होता जब उसे कोई प्यार से मुखातिब करता, मगर ऐसा तो शायद क़यामत के बाद ही हो, ऐसा उसका ख़याल था, क्योंकि इस दुनिया और इस ज़िंदगी में ऐसा होने से तो रहा। दादी में नाश्ता बनाने ही लगी थी। वो रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सुबह देर से आँख खुली। वो जानती थी उसकी ये वजाहत किसी काम नहीं आने वाली, मगर एक नाकाम सी कोशिश तो की जा सकती थी। क्या पता किस्मत बदल जाए। अच्छा अच्छा, बस कर मनहूस मारी, तेरे तो बहाने ही ख़त्म नहीं होते। चल चल जाकर काम कर। वो अब उन सर्द लहजों की आदी हो चुकी थी, इसीलिए उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर वो अपना हर काम दिलजमाई से करती, तब भी छोटी मोटी कोताही होने की सूरत में उसे काफ़ी बातें सुनने को मिलती। वो धीमी शिकस्ता चाल चलती किचन में आ गई, क्योंकि कुछ देर के बाद बाकी घर वालों ने भी नीचे आ जाना था। इसलिए वो मुस्तैदी से हाथ चलाती अपना सारा काम निपटाने लगी। कुछ देर की दगोदो के बाद बिलाखिर वो नाश्ता तैयार करने में कामयाब हो गई, तो उसे डाइनिंग टेबल एंड खाने की मेज़ पर लगाना शुरू कर दिया। इतने में बाकी सब भी नीचे आ गए। सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे जब बशीर साहब ने बात का आगाज़ किया। तुम्हारा आज यूनी में पहला दिन है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, ड्राइवर छोड़ देगा और वापसी में ले भी आएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बू, जो चीज़ चाहिए वो तो आपने कभी दी ही नहीं। ज़्यादा ना सही, बस मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत प्यार मुझे भी दे दें। गालिबन मैं आप ही की बेटी हूँ। बेटी? हाँ बेटी। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है कि मैं बेटी हूँ। मुझे अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। वो ये सब कहना चाहती थी, मगर कह नहीं सकती थी। वो यूनिवर्सिटी आने के बाद इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी, मानो जैसे किसी की तलाश में हो। तभी उसे एक तरफ एक लड़की बैठी हुई नज़र आती है, जिसका फूला हुआ मुंह उसकी नाराज़गी को वाज़े ज़ाहिर कर रहा होता है। वो गहरा सांस फ़िज़ा के हवाले करती उसकी तरफ चल पड़ी। अस्सलामुअलैकुम मेरी जान, मोहब्बत से कहा गया। वालेकुम अस्सलाम, लठमार अंदाज में नाराज़गी से जवाब आया। सॉरी नैशो, तुम तो जानती हो बाबा ने कहा था ड्राइवर के साथ जाना, और तुम्हें तो पता है ना मैं बाबा की कोई बात नहीं टालती। आइंदा मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगी और आज वापसी में भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगी।
میرال تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ بچپن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں وہ تمہیں بالکل بھی نہیں چاہتے۔ عائشہ اور میرال کی دوستی اسکول میں ہوئی تھی، تب سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی تھیں۔ ایک ہی کالج سے انٹر کیا اور پھر دونوں نے ہی BS سائیکالوجی میں ایڈمیشن لے لیا۔ لسن عائشہ، وہ میرے بابا ہیں، وہ ایک بار مجھے پیار سے بیٹی کہہ دیں گے تو میں اپنے سارے غم بھول جاؤں گی۔ میں ایک بار ان کے سینے سے لگنا چاہتی ہوں۔ عائشہ، میں بھی اپنے باپ کے سینے کی گرمی محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ باپ کی حفاظت کا حصار کیسا ہوتا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے میرال کی آنکھوں سے بے ساختہ چند ایک موتی ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے۔ ابھی تو نہ جانے اور کتنے ہونے باقی تھے۔ تم نے کچھ کھایا میری جان؟ عائشہ نے جب دیکھا کہ اس کے الفاظ بھیگ رہے ہیں، سانسیں سسکیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو بات بدلنے کی نرمی سے گویا ہوئی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ بہت سے غم ہیں جو اس کی معصوم سی دوست تن و تنہا برداشت کرتی آ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جب رب حساب لینے پر آیا تو کس کس کا کھاتا کھولا جانا تھا اور کس کس کا شمار اس لڑکی کے گناہوں میں ہو۔ جاری ہے۔